जो सेना जो मुनीर हैं जो कहते हैं वही होता है। अच्छा सर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं सर जो स्थिति नजर आ रही है विजय सागर धीमान जी, वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान विदेशों से पैसा लेता है, उस पैसे से अपने देश में आतंक को बढ़ावा देता है और उसे जब जब समझ में आ जाता है कि अपने देश में स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वो चाहता है कि एलओसी पर वो कुछ एक्टिविटी कर दे। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान दुनिया भर में यह बता रहा है कि हम विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, हम विक्टिम्स हैं इकोनॉमिक ऑपरेशन के, हमारी हालत खराब है, हमें फ्लोट रखिए क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं। ये उनका पंच लाइन है। और उसके लिए अमेरिका और चाइना उनके फेवर में आते हैं, या बाकी कंट्रीज भी थोड़ा बहुत के फेवर में आते हैं, उनको आईएमएफ के लोन्स वगैरह दिलवा देते हैं। परंतु अब दुनिया को भी समझ आ गया है कि जो लोन्स उनको दिए जाते हैं गरीबों के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, अपना पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, वो इस्तेमाल होते हैं टेररिस्ट के लिए। अभी एफएटीएफ की भी वार्निंग आ गई है, आईएमएफ की भी वार्निंग आ चुकी है। और परंतु प्रॉब्लम ये है कि आपने बोला, आपके साथी ने भी बोला कि पाकिस्तान इतरा रहा है अमेरिका के जोश पे। मुझे ये बताइए, अमेरिका का जोश है क्या उनके पास? क्या अमेरिका उनके साथ आएगा भारत के अगेंस्ट जंग करने के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो किस बात की कर रहे हैं? उनको सिर्फ लग रहा है कि जो उनकी पर्सनल बॉन्डिंग है ट्रंप के साथ, कि उनको पैसे मिल जाएंगे जो उनके पॉकेट में जाएंगे, या उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज बनेंगी अमेरिका में, एल्सवेयर, जो उनकी पोस्ट रिटायरमेंट में काम आएंगी, वही होगा। पाकिस्तान पर से को कुछ नहीं मिलेगा। और पाकिस्तानी आर्मी, मैं आपको बता रहा था, इस वक्त इस हालत में नहीं है। मैंने बोला निचले स्तर का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उनकी औकात नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो इतने जबरदस्त फंसे हुए हैं। और नंबर 2 सबसे बड़ी बात जो है, पाकिस्तान के जो ऑफिसर रैंक्स हैं, रैंक एंड फाइल में बहुत ज्यादा डिसकंटेंटमेंट है। और वो ओपनली रिवोल्ट करने के लिए आए थे, उनको धमकी दी गई कि अगर आपने वो रिवोल्ट किया तो आपको अब मार्च कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। ऐसे चलते समय जब रिफ्ट बन गई है मिडिल लोअर लेवल ऑफिसर में हायर लेवल के साथ, प्लस दी जॉनीज आपके सोल्जर्स के साथ, तो क्या लड़ाई लड़ेंगे? उसका हालत आपने देख ली है कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे उनका क्या हाल है, पख्तूनख्वा में उनका क्या हाल है, बलूचिस्तान के आर्मी के सामने उनका क्या हाल है, पीओजेके के सिविलियंस के सामने उनका क्या हाल है, बाल्टिस्तान गिलगित में क्या हाल है। तो इस सिचुएशन में ये जो हरकतें हो रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ये पहले भी थी, तो इसको मैं ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता। भारतीय सेना इसके लिए बिल्कुल तैयार है, इनको निगेट कर सकती है और इनका जवाब भी देती है। इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होते हैं, सारे के सारे पकड़े जाते हैं। उसके अलावा गोलाबारी करते हैं भारत के सिविलियन एरियाज के ऊपर, क्योंकि इतने ये कायर लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता करना क्या है। तो उस सिचुएशन में ये जो कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। तो पर उनको ये पता चल चुका है कि यदि उन्होंने कोई मेजर अटैक किया या कोई टेररिस्ट हमला हुआ, तो जो भारत का 2.0 होगा वो डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज होगा और पाकिस्तान को बर्बाद करके रख देगा। और अगर बाई चांस उन्होंने कभी न्यूक्लियर की बात करी, पहले तो अमेरिका उनको करने नहीं देगा, नंबर 2 अगर करी भी तो मैं आपको यही याद दिलाता हूं कि आज से 26 साल पहले 99 में वाजपेयी जी को रात को बताया गया था ऑपरेशन प्रार्थना के दौरान, कि आपको बताया गया था कि देखिए अमेरिका पाकिस्तानी आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। उन्होंने बोला मुझे तंग मत करो, सोने का टाइम हो गया है। हाँ। तो आप उनको ये बता दो, ये बात तो सही है। भारत के रक्षा मंत्री से लेकर तीनों सेना प्रमुख ने बार बार ये बात दोहराई है कि अब अगर पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की तो फिर उसे जवाब दिया जाएगा और ये भारत न्यू नॉर्मल है भारत के लिए। ये बात तो खुद प्रधानमंत्री ने भी कही थी। अच्छा डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जो स्थितियां फिलहाल नजर आ रही है, क्या लगता है आने वाले समय में जो अंदर खाने जो चल रहा है पाकिस्तान के, वो कुछ बड़ा रूप ले सकती है क्या? मेरा ख्याल है कि इसमें अब खड़े होने की ताकत नहीं है। यही वजह है कि हम सुनते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। पाकिस्तान में इस वक्त एक म्यान में 2 तलवारें हैं। हाँ। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों एकजुट हुए हैं, क्योंकि सबकी बर्बादी हो रही है ना, सिविल हो मिलिट्री हो। पाकिस्तान इज गोइंग लाइक डाउन द ड्रेन, इज गोइंग डाउनवर्ड्स। सो इस वक्त पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने की मुझे नहीं लगता। इन्होंने जिस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों के कत्लेआम किया है मुरीदके में, और उससे पहले इन्होंने जिस तरह डी चौक में पीटीआई के लोगों का कत्लेआम किया है, और जो पश्तूनख्वा में ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार रहे हैं ड्रोन हमलों में,
ये लोगों के घरों के ऊपर ड्रोन फेंक फेंक के औरतों को मार रहे हैं, प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मारी हैं इन्होंने, ये और मार रहे हैं। और इसी तरह से बलूचिस्तान में जो कुछ ये कर रहे हैं, सिंध में अभी इन्होंने एक वहाँ पे बहुत मशहूर स्टूडेंट लीडर हैं गनी चांडियो, उनको उठा लिया हॉस्पिटल, वो अपने बच्चे को लेके गए हैं उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए, बीमार था बहुत, उसको हॉस्पिटल से उठा के ले गए, अगवा कर लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और वहाँ बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से फंस चुका है, इतनी बुरी तरह से फंस चुका है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, कू भी नहीं कर सकती आर्मी ये अपने अपने मुल्क के अंदर, अब कू करने की भी इनके पास हिम्मत नहीं है। ये अगर इलेक्शन ही कराएंगे तो कोई वो इलेक्शन भी जो है उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, बिल्कुल इस वक्त ये वेजिटेबल हो चुकी है। अब बड़ी बात तो ये भी है ना डॉक्टर अमजद अयूब, आप जो कह रहे हैं, अब इसका आखिरकार जो उपाय है वो क्या है डॉक्टर मार्तंड झा? जो स्थितियां चल रही हैं पाकिस्तान में, आखिरकार ऑप्शन क्या है? क्योंकि खुद में तो घिरा हुआ है, ऊपर से एलओसी पर इस तरह की हरकतें कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ अलग उलझा हुआ है, इसे लगता है कि अमेरिका जाकर बातचीत कर लेना और सऊदी अरब के साथ डील कर लेने से क्या तमाम स्थितियां सही हो जाएंगी? क्या दुनिया को नजर नहीं आएगा कि पाकिस्तान के अंदर खाने क्या चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान इस भुलावे में रहता है कि उसके पास एक न्यूक्लियर वेपन है। मैं उसे वेपन ऑफ ब्लैकमेल कहता हूँ। मैंने खुद एक पेपर प्रेजेंट किया था जोहानिसबर्ग में सन 2020 में, जहाँ पाकिस्तान के भी एक्सपर्ट्स आए थे, और मेरा उनसे सीधा सवाल था कि हमने जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, ऐसा तो नहीं है 1998 में जब इंडिया ने परमाणु परीक्षण किए, उन्होंने 2 हफ्ते में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खड़ा कर लिया हो। बेसिकली पाकिस्तान वॉज अ स्क्रू ड्राइव अवे टू मेक इट्स ओन न्यूक्लियर प्रोग्राम। पाकिस्तान को लगता है कि अगर उसके ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कभी आया तो उस वेपन का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करेगा। और बार बार 26/11 के हमले से देकर आज तक आप देखते जाएं, इंडिया ने एस्केलेशन लैडर पर चढ़ने से बार बार अपने आप को रोका है। लेकिन हो सकता है अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो एस्केलेशन लैडर पर भारत को चढ़ना उसकी एक मजबूरी बन जाएगा। भारत नहीं चाहता है कि किसी दूसरे देश के लिए वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बने, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर लगातार प्रहार करता ही रहे तो उसके बाद कुछ ना कुछ एक डिसाइसिव एक्शन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी ही लेगी। ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा, और उसको सच में बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला अनलेस कोई जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स ऐसे बैठते हैं जिसमें रशिया, यूएसए और चाइना अपनी अपनी अलग अलग खेमाबंदी करते हैं। आज भारत 2 तरफ का, मैं कह सकता हूं, 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है, चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ। इंडिया की डिप्लोमेसी है आज एक बहुत बड़े ज्वालामुखी पर खड़ी हुई है। वो इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि इंडिया ने हमेशा, जब भी उसको कभी मदद चाहिए थी, तो उसने अपने आप को लगभग, मैं कह सकता हूं, अकेला ही पाया है। एज दे से इन इंग्लिश, व्हेन पुश कम्स टू शव यू आर लेफ्ट ऑल अलोन। इंडिया के साथ भी यही हुआ है। सो इंडिया को, अगर हम इंडिया के नजरिए से देखें पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो इंडिया को अपनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है जितनी वो बीफ अप कर सके वो उसको करते रहना चाहिए, और पाकिस्तान को कोई भी मौका नहीं देना चाहिए इन्फिल्ट्रेशन का। क्योंकि हो सकता है जो एलओसी पर क्रॉस अभी जो फायरिंग चल रही होगी, हो सकता है वो किसी प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए हो। कई बार कवर फायर दिया जाता है ताकि कुछ घुसपैठ कराई जा सके। बिल्कुल, और वो तो कोशिश लगातार रही ही है पाकिस्तान की तरफ से। विजय सागर दिमान जी, आने वाले समय में हम किस तरह की सिचुएशन देख सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान है ये मानेगा नहीं, लेकिन भारत है कि उसे जवाब तो देना है, और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो कुछ भी पहलगाम में इन्होंने किया है उसके बाद भारत बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। देखिए, आपने एक बड़ा गूढ़ सवाल पूछ लिया है जिसके ऊपर